चुनाव परिणाम आने से पहले क्यों हार मान ली कांग्रेस ने? कांग्रेस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इन 22 प्रत्याशियों को जयपुर लेके जाना ये दर्शाता है कि जनरल सेक्रेटरी प्रभारी आसाम, राहुल गांधी के परम मित्र, प्रियंका गांधी के खास चेले, उड़ीसा बर्बाद करके आने के बाद कांग्रेस ने इनको और ऊंचा पद दिया, आसाम इंचार्ज बनाया। वो है भंवर जितेंद्र सिंह। जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। वो क्या छिपाना चाहते हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस को ऐसी हरकत करके? क्योंकि इससे देश में अच्छा संदेश नहीं गया है। प्रश्न कई उठते हैं कि इन 22 आदमियों को भंवर जितेंद्र सिंह ने टिकट दिया, इनको प्रत्याशी बनाया और अब इन पर विश्वास नहीं है। क्या कारण है कि महिला कांग्रेस अध्यक्षा के आदमियों को नज़रअंदाज करते हुए इन लोगों को टिकट दिया गया और अब इन पर विश्वास नहीं है, इनको लिए फिर रहे हैं? ये दर्शाता है कि कांग्रेस हार चुकी है। इसका मतलब पैसे का आदान प्रदान हुआ है। भंवर जितेंद्र सिंह क्या दिखाना चाहते हैं कि भाजपा तोड़फोड़ कर सकती है, खरीद फरोख्त कर सकती है, हम जीत रहे हैं, हमारे आदमियों को खरीद लेगी। चुनाव परिणाम आने से पहले उन्होंने ये कदम उठाया, तो प्रभारी कब से इतने ज्ञानी हो गए कि चुनाव परिणाम आने से पहले उन्होंने ये कदम उठाया? वो क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्या छिपाना चाहते हैं, क्यों अपने आप को बचा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो बात ये भी है कि इन 22 आदमियों को मतगणना होने से पहले भी साइन करना होगा, मतगणना पूर्ण होने के बाद भी इनको साइन करना होगा, अपने अपने क्षेत्र में भी जाना होगा। तो क्या कांग्रेस के पास 22 हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है? प्रश्न ये भी उठता है कि प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह क्या छुपाना चाहते हैं, क्या अपने आप को बचाना चाहते हैं चुनाव परिणाम आने से पहले? वो कब से इतने अंतर्यामी हो गए कि उनको पहले ही पता है कि नतीजे क्या होंगे, तो इसलिए अब इन आदमियों को लिए फिर रहे हैं कि शायद भाजपा खरीद ले। तो खरीद फरोख्त तो बाद में भी हो सकती है। हम अंतर्यामी प्रभारी से ये पूछना चाहते हैं कि जब उनको इतना कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं कि आसाम में क्या होने वाला है, भाजपा क्या कर सकती है, तो वो ये भी बताएं कि बंगाल में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, केरल में क्या होगा और पौंडीचेरी में क्या होने वाला है। अंग्रेज़ी बोलने वाले घमंडी प्रभारी, आपका क्या होगा, आपका भविष्य क्या है, इसका तो पता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में आपके जैसे कई आए और कई चले गए, लेकिन आपने कांग्रेस की हंसी उड़वा दी। इनको राजस्थान लेके जाना, अशोक गहलोत की सरकार जो पहले ही हाशिए पर है, जिसके लिए जनता ये कह रही है कि अपनी अंतिम पारी की तरह सरकार चल रही है और कांग्रेस का वैसे ही बुरा हाल है। ऐसी स्थिति में इनको राजस्थान लेकर जाना, अशोक गहलोत के ऊपर कोरोना काल में एक बहुत बड़ा आपने प्रेशर डाल दिया है। आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, ये तो आप ही जाने या भगवान जाने। ये तो समय ही बताएगा कि कांग्रेस विलुप्त होती पार्टी कुछ कर पाएगी या बची कुची जो सरकारें हैं उनको भी खो देगी। और ऐसे आदमियों को साथ रखते रखते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहाँ पहुँचेंगे, इसका भी शायद भंवर जितेंद्र सिंह को ही पता होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से कैमरामैन प्रशांत के साथ।